नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का अत्री। प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा के सभागार में एक बैठक की। बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने खेल, महिला कल्याण और आबकारी विभाग के अधिकारियों को बोतल सेस निर्धारित कर प्राप्त धनराशि खेल कोष और महिला कल्याण कोष में जमा किए जाने के संबंध में चर्चा की। बैठक में रेखा आर्या ने कहा कि मार्च 2023 में कैबिनेट के निर्णय के अनुसार गौ सेवा, महिला कल्याण और खेल कल्याण के लिए ₹1 प्रति बोतल आबकारी विभाग सेस के रूप में अनुशंसा की गई थी, जिससे धनराशि को महिला सशक्तिकरण, गौ सेवा और खेल कल्याण हेतु के लिए उपयोग किया जाएगा। एक ही ध्येय है कि मैं समझती हूँ शायद मार्च के माह में कैबिनेट से एक विषय था कि हम ₹1 पर बोतल सेस के रूप में गौ सेवा के लिए। तो देहरादून से यहां पर ब्रेकिंग आ रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है। सचिवालय अधिकारियों के लिए नया फरमान जारी। एक ही सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल अब कर सकेंगे। तो दो सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर अब रोक लगा दी गई है। राज्य संपत्ति विभाग ने ये आदेश जो है जारी किया है। आपको बता दें, राज्य संपत्ति विभाग ने आदेश जारी किया है। दो सरकारी वाहनों पर अब रोक लगा दी गई है। अब अधिकारी जो हैं एक ही वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। सचिवालय अधिकारियों को अब दो वाहनों पर रोक लगा दी गई है। अब एक ही वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे। राज्य संपत्ति विभाग ने ये आदेश जारी किया है। अब दो सरकारी वाहनों का जो इस्तेमाल किया जाता था उस पर रोक लगा दी गई है। अब सचिवालय अधिकारियों के लिए नया फरमान जारी किया गया है कि अब एक ही गाड़ी का इस्तेमाल सचिवालय अधिकारी कर सकेंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से ये फरमान जारी किया गया, जहां पर अब दो गाड़ियों का इस्तेमाल जो किया जाता था वो इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से ज्यादातर क्षेत्रों में रुक कर तेज बारिश पड़ रही है और भारी बारिश की वजह से नदी नालों में भी उफान पर है और पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की वजह से लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं आपको बता दें, मौसम विभाग की ओर से आज देहरादून समेत 7 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग केंद्र की माने तो प्रदेश में आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में भारी बारिश के आसार हैं, जिसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बाकी जिलों में भी गरज चमक के साथ बौछार पड़ सकती है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 10 अगस्त तक प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम का मिजाज इस तरह का बना रहेगा। अगले 2 दिन तक प्रदेश में कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछार पड़ सकती है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पौड़ी से। आपको बता दें, पुलकित आर्य को शिफ्ट किया गया चमोली। अंकित हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं और पुलकित आर्य को सुरक्षा को देखते हुए जेल प्रशासन ने उठाया कदम। गैंगस्टर सुनील राठी के आने के बाद चौकसी बढ़ा दी गई। आपको बता दें, सुरक्षा के मद्देनजर डिप्टी जेलर भी की तरफ से खबर आपको बता दें, पुलकित आर्य को शिफ्ट किया गया चमोली। पौड़ी से बड़ी खबर बता रहे हैं। अंकिता हत्याकांड के पूरा मामला, सुरक्षा को देखते हुए जेल प्रशासन ने यह कदम उठाया है। गैंगस्टर सुनील राठी के आने के बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। तो सुरक्षा के मद्देनजर से ये फैसला लिया गया। आपको बता दें, पुलकित आर्य को शिफ्ट किया गया है चमोली। अंकित हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं पुलकित आर्य और उनको अब चमोली शिफ्ट कर दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। अंकिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंकिता हत्याकांड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आपको बता दें, पुलकित आर्य को शिफ्ट कर दिया गया है और अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं पुलकित, जिनको शिफ्ट किया गया है। गैंगस्टर सुनील राठी के आने के बाद चौकसी बढ़ा दी गई। सुरक्षा के मद्देनजर तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार रेस्क्यू के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन वन विभाग की कोशिशें रंग नहीं ला रही, क्योंकि वन विभाग द्वारा लगातार जिम्मेदार विभागों से क्षेत्र की साफ सफाई के लिए अपील की जा रही है, लेकिन वन विभाग की कोई सुनने को तैयार नहीं है। जिम्मेदार विभाग की अनदेखी लोगों की जान पर बनने लगी है। आपको बता दें कि अपनी जंगलों दुनिया को छोड़कर तेंदुए काशीपुर के क्षेत्र के आसपास आकर बस गए हैं। लगभग 10 से अधिक तेंदुए होने की आशंका बताई जा रही है, क्योंकि काशीपुर क्षेत्र में बड़ी बड़ी झाड़ झनकारियां हैं, जिसमें तेंदुआ आसानी से छुप रहे हैं। पालतू जानवरों को अपना शिकार बना लेता है।
जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों को लगातार पत्रावली के माध्यम से अपील कर रहा है कि जल्द से जल्द क्षेत्र की साफ सफाई कर दी जाए ताकि तेंदुओं को पकड़ा जा सके। लेकिन वन विभाग के अपील के बाद भी जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। वन विभाग की बात करें कि वो नजरअंदाजी के चलते इंसानी जिंदगी के साथ साथ बिग कैट फैमिली के सदस्यों को भी जिंदगी खतरे में बनी हुई है। देखिए, जो काशीपुर क्षेत्र है वहाँ से लगातार आबादी में तेंदुए के आने की सूचना लगातार प्राप्त हो रही है और हमारी टीम दिन रात गश्त करते हुए जहाँ जहाँ से भी सूचना आती है तत्काल मौके पर पहुँच के गश्त करती है और लोगों के अंदर से जो भय का वातावरण हो गया उसको निकालने का प्रयास करती है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो है तेंदुआ वहाँ पर है। एक नहीं, मेरे विचार से तो इतनी जिस तरीके की सूचना है कि वो पूरे क्षेत्र में काशीपुर से लेकर के जसपुर तक लगभग 10 से ज़्यादा तेंदुए हैं वहाँ लेपर्ड वहाँ पर रह रहे हैं। और उसका मेन कारण यह है कि आबादी के इतना नज़दीक रहने का, क्योंकि जिस जगह पे वो लोग रह रहे हैं उस जगह पे जो संस्थान है जैसे IIM कह लीजिए या डिग्री कॉलेज का मैदान कह लीजिए या फिर नादई चीनी मिल है या गोभिसां टीला है, इस सब जगह पे बहुत सारी झाड़ियाँ और घास उगी हुई है। आड़त बाजार को शिफ्ट करने के लिए कवायद तेज हो गई है। जिलाधिकारी सोनिका ने आड़त बाजार के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच उन्होंने MDDA और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 महीने के भीतर DPR तैयार करके कार्य शुरू करें। साथ ही तहसील से सहारनपुर चौक तक सड़क चौड़ीकरण कार्यों की मानक के अनुरूप DPR तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। आ रही है, आज वो सबमिट करेंगे टाइमलाइन। PWD का सेपरेटली एक DPR कंसल्टेंसी में किया गई है हम लोग, और अब वो DPR बनाएंगे और अकॉर्डिंगली जो अप्रूवल होगा वो होगा उसका। इसके अलावा जो MDDA का कार्य है उनके द्वारा लेआउट तैयार कर लिया गया है, फाइनल स्टेज पे है, और जैसे ही वो आता है उसके बाद आगे की बात। तो सीधे ले चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर महिलाओं को मिला सम्मान। तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित CM धामी ने सम्मानित किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला है। मातृ शक्ति की राज्य स्त्री शक्ति की प्रतीक तीलू रोतेली पुरस्कार एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार समारोह में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करने वाली, लगातार उनको मजबूत करने का काम, लगातार उनके उत्थान का काम, आगे बढ़ाने का काम, जिनके माध्यम से आप सबके विभाग में लगातार पिछले कई वर्षों से हो रहा है। ऐसे इस विभाग की मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, और इस विधानसभा क्षेत्र जहां पर ये कार्यक्रम होता है, इस विधानसभा का नाम है राजपुर विधानसभा। इसके लोकप्रिय विधायक हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय खजानदास जी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के सचिव श्री हरीश चंद्र सेमवाल जी, एवं आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी अतिथिगण, सभी विभाग के अधिकारीगण, सभी विभाग के कार्मिक, और आज जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम तीलू रतोली और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, जिनको आज पुरस्कार दिया जाना है, ऐसी मेरी सभी बहनें और आए हुए हमारे सभी पत्रकार मित्र, सभी छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत अपनी तरफ से सभी का स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। आज जिन को भी, जितनी भी संख्या में आज तीलू रोतेली पुरस्कार प्राप्त करने वाली बहनों को, आंगनबाड़ी
कार्यकर्ती पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सभी बहनों को मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और कार्यक्रम में उपस्थित सभी मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं। आप सभी को आज यहां पर सम्मानित करने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से आपको सम्मानित करना माने कि हम सब लोग जब आपको सम्मानित कर रहे हैं तो स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप सब लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों ऐसे काम किए हैं जिसके कारण से समाज के अंदर एक आप सब लोग एक प्रेरणा के रूप में जाने जाते रहे हैं और आगे जाने जाते रहोगे। मैं आज के इस अवसर पर महान वीरांगना तीलू रौतेली जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने 15 साल की आयु में युद्ध भूमि में अपने रण कौशल से, अपने पराक्रम से अपने विरोधियों को परास्त किया। और स्वयं आप सोचिए कि 15 साल की आयु क्या होती है। बहुत कम आयु, ऐसी आयु जिस आयु में बच्चा कोई खेलना, कूदना, पढ़ना सीखता है। इस उम्र में इस प्रकार का अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम, ये अपने आप में बिरले ही ऐसा देखने को मिलता है। यदि मैं अपूर्व शौर्य और संकल्प और साहस की धनी जो वीरांगना, जिनके नाम से आज ये पुरस्कार और आज जिस दिन हम लोग उनको इस दिन का स्मरण करते हैं, उनको अगर मैं उत्तराखंड की झांसी की रानी कहकर याद करूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने मात्र 15 से 22 वर्ष की आयु में 7 युद्ध लड़े और अपनी वीरता और रणकौशल द्वारा अपने विरोधियों को दांतों तले अंगुली चबाने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी थी तीलू रौतेली। भाइयों बहनों, आपको ये जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि हमने इस वर्ष से, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने आप सबके सामने कहा, कि इस वर्ष का जो पुरस्कार है और तीलू रौतेली पुरस्कार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार, इसकी धनराशि बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। और ये हमने पहले ही कहा था, क्योंकि हम लोगों ने ये तय किया है कि जो भी घोषणा करेंगे उस घोषणा का शासनादेश निकलेगा, वो घोषणा धरातल पर उतरेगी और वो घोषणा पूरी होगी। उसी क्रम में तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि जहां पहले 31,000 रुपये दी जाती थी, अब यह धनराशि बढ़कर 51,000 रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार की धनराशि भी 21,000 रुपये से बढ़ाकर इसको भी 51,000 रुपये कर दिया गया है। आज इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मेरी आंगनबाड़ी बहनें मौजूद हैं और मैं जो आप सबके द्वारा हमारे नौनिहालों के लिए, हमारे कर्णधारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उनके प्रयासों की मैं आप सबकी बहुत सराहना करता हूं। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं कि आप सबके द्वारा लगातार एक से एक अच्छे काम किए जा रहे हैं। और आज प्रतीक में हमारी बहन रेखा भी आपके साथ आप सबका मनोबल बढ़ाने के लिए और आप सबकी उपस्थिति का स्मरण कराने के लिए आप ही सबकी तरह आज यहाँ पर आई हैं। तो निश्चित रूप से यह भी हमारे लिए एक बड़ा आज का दिन है। बहनों, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति मजबूत करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, लगातार निरंतरता से प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। क्योंकि बच्चों के अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें तो शुरुआती चरण के विकास में आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं, उन आंगनबाड़ी केंद्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माता पिता के बाद अगर बच्चों को दूसरा कोई संस्कार देने का काम, शिक्षा देने का काम अगर उसकी कहीं शुरुआत होती है तो वो कोई दूसरी जगह नहीं है, वो जगह है जहां आप सब अपना योगदान देती हैं, वो है हमारे सब आंगनबाड़ी केंद्र। और मैं पहले ही बताया था, मेरे दोनों ही बच्चों ने
अपनी शुरुआती जो शिक्षा है वो आंगनबाड़ी केंद्रों में ही उन्होंने उसकी शुरुआत की थी और बड़ा अच्छा लगता था कि 4 बच्चे, 5 बच्चे या 6 बच्चे होते थे। उन 6 बच्चों में कोई शौच कर देता था, कोई कुछ कर देता था, लेकिन वो जो बहनें होती थी, सहायिका बहनें, और वो जिस प्रकार से उन बच्चों का लालन पालन करती हैं, सच बताऊं तो उनके साथ आप सब आंगनवाड़ी बहनों का भी जिस प्रकार का जुड़ाव हो जाता है वो किसी मां से कम नहीं होता है। मैंने इसको नजदीक से देखा है। हमारी सरकार ने आंगनवाड़ी बहनों, मिनी आंगनवाड़ी बहनों और सहायिकाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके मानदेय में भी हमने वृद्धि की। जहां पहले आंगनबाड़ी बहनों को 7500 रुपये मानदेय के रूप में मिलते थे, अब आपको 9300 रुपये मानदेय के रूप में दिए जा रहे हैं। मिनी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में भी 4500 से बढ़ाकर 6250 और सहायिकाओं का भी 3550 से 5250 रुपये किया गया है। मैं इस मंच के माध्यम से आज के इस दिन पर मैं आप सबको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके भाई के रूप में आपके लिए जो सबसे बेहतर होगा वो हमेशा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। वह सब किया जाएगा जो आवश्यकता होगी। बस इतना कहना चाहता हूं, जैसा बहन रेखा ने यहां से कहा कि आप सबकी जो जरूरत है, आप सबकी जो आवश्यकताएं हैं, उसको हम लोग भली भांति महसूस करते हैं। लेकिन हमारा राज्य भी नवोदित राज्य है, बहुत सारे हमारे सामने चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये चुनौतियां भी हमारी संपूर्ण प्रदेश की हैं और उन सब चुनौतियों को हमें पार भी करना है। उन सब का ध्यान में रखते हुए सरकार में निर्णय लेने पड़ते हैं और निश्चित रूप से उसके बावजूद भी मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो सबसे बेहतर होगा हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में हर क्षेत्र में मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये कौन भूल सकता है कि जब हम उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे थे, उस आंदोलन को सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी मातृशक्ति ने किया है। हमारी माताओं बहनों ने उत्तराखंड बनाने में अपना ये योगदान दिया है, वो हमेशा उत्तराखंड के स्मरण में रहेगा और मातृशक्ति का, नारी शक्ति को जितना सम्मान दिया जाए उतना कम है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस स्थान पर मातृशक्ति की पूजा होती है, नारी की पूजा होती है, वह स्थान स्वयं भगवान का निवास स्थान बन जाता है। यही कारण है कि हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है उसमें भी नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है और वेदों में भी महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा गया है कि वो सक्षम हो, समर्थ हो और राष्ट्र को नई दिशा देने के लिए अग्रसर हो, यानी कि सबसे आगे आए, आगे आकर जो है दिशा देने का काम करें। और यही कारण है कि आज हमारी मातृशक्ति महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आज पुरुषों से कम नहीं है। वे हर जगह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे आज घर हो, युद्ध का मैदान हो, राजनीति हो, सिनेमा हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे शोध अनुसंधान का क्षेत्र हो, महिलाओं ने आज हर जगह अपने को साबित करने का काम किया है। महिलाओं ने आज अपने को हर जगह पर सिद्ध किया है कि वो किसी से कम नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के अंदर हमारे सुदूर गांवों में ऐसे अनेकों सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं, मातृशक्ति के स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं और इन स्वयं सहायता समूह कुटीर उद्योगों के जरिए जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम हो रहा है। केवल मजबूत करने का ही काम नहीं हो रहा है, बल्कि अपने रोजगार के साथ अनेकों लोगों को भी आज रोजगार देने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। हमारे पास कौशल की, बुद्धि की, परिश्रम की कोई कमी नहीं है और अब यही कौशल उनके और उनके परिवार की जो आर्थिकी है, जो उनका रोजगार है, उसको बल प्रदान कर रहा है। निश्चित रूप से आज हम अनेकों क्षेत्रों में हमारी मातृशक्ति जो काम कर रही है
वो हमारे लिए, पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा, यहाँ के लिए उनका एक, मैं कहूँ कि एक अच्छा जो अनुभव है पूरी दुनिया के लोग लेकर जा रहे हैं। पिछले दिनों जब हमने यहाँ पर G20 की जो अध्यक्षता हमारे देश को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिली है, उस G20 के 3 कार्यक्रम हमारे राज्य में भी हुए। पहला कार्यक्रम रामनगर में हुआ, दूसरा हमारा नरेंद्र नगर ऋषिकेश में, दोनों कार्यक्रम दोनों के हुए और पूरे देश दुनिया के लोगों ने उसमें भाग लिया। और हमारी मातृशक्ति के द्वारा जो उत्तराखंड के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में जो काम किए गए हैं, उनका अनुभव लेकर यहां से दुनिया के लोग गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने मातृशक्ति के उत्थान के लिए अनेकों काम किए हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी और उनके सशक्तिकरण के लिए भी लगातार कार्य हो रहे हैं। आज वित्तीय समावेश से लेकर सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से लेकर आवास शिक्षा से लेकर उद्यमिता का क्षेत्र, हमारी नारी शक्ति जो भारत की विकास यात्रा है, उस भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखने के लिए कई सारे प्रयास आज इस दिशा में किए जा रहे हैं और आने वाले समय में ये प्रयास और अधिक उत्साह के साथ और अधिक ऊर्जा के साथ किए जाएंगे। प्रदेश के अंदर चाहे आज लखपति दीदी योजना हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।